मित्रों, शास्त्रों में ये कहा गया है कि तपस्या से आत्मा पवित्र होती है। तन को तो हम पवित्र कर लेते हैं नहा के, लेकिन आत्मा को जहाँ तक पवित्र करने की बात आती है तो वो तप से ही आत्मा पवित्र होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तपस्या से कर्मों की भी शुद्धि होती है। जो दुष्प्राप्य वस्तु हैं वो तपस्या से ही प्राप्त होती हैं, ऐसा योग वशिष्ठ कहता है। जो दुस्तर है, दुष्प्राप्त है, दुर्गम है, दुष्कर है, वो सब तप के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। साथ ही शास्त्र ये भी कहते हैं कि तप द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से मन वश में आता है। मन वश में आने से आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा की प्राप्ति हो जाने से परमात्मा प्राप्त होते हैं। कितनी सार गर्भित बातें हैं जो वेदों, शास्त्रों और पुराणों में भी वर्णित हैं कि तप करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यही आत्म शुद्धि का मार्ग है, यही आत्म कल्याण का मार्ग है और यही वास्तव में उस परम सत्य तक पहुंचने का भी मार्ग है। इसीलिए शायद ब्रह्मा कुमारी इस वर्ष को तपस्या वर्ष के रूप में मना रही हैं और सभी को साधना के लिए, तपस्या के लिए प्रेरित कर रही हैं। ऐसी सुंदर चर्चा के साथ, बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। ये सारी प्राप्तियां भ्राता जी, लाभ या प्राप्ति कह लें, शास्त्रों में भी वर्णित हैं। क्या इनके अतिरिक्त भी कुछ विशेष और प्राप्तियां तपस्या के द्वारा हाँ, बहुत सारी हैं और ये भी बहुत सुंदर हैं। जैसे सोना तप कर निखर जाता है, वैसे ही आत्मा तप के बिल्कुल कंचन समान पवित्र बन जाती है। कर्मों में शुद्धि आती है, मनचाही प्राप्तियां हो जाती हैं। मनुष्य को जो बहुत दुर्लभ लक्ष्य थे वो सहज प्राप्त हो जाते हैं। ये तो सब ठीक कहा, परंतु एक बहुत बड़ी चीज जो कहीं ना कहीं लिखित तो है, योग तपस्या से मनुष्य के जन्म जन्म के विकर्म नष्ट हो जाते हैं। योग तपस्या से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। योग अभ्यास से कर्मों में कुशलता आ जाती है, कर्म सफल होने लगते हैं। जिस पथ पर हम चल रहे हैं उस पथ पर हम सफलता पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। ये योग अभ्यास ही है जो मनुष्य के मार्ग में आए हुए विघ्नों को नष्ट कर डालता है। इससे बुद्धि स्वच्छ होती है। मन न केवल वश में होता है, लेकिन मनुष्य मन में श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करके अपने मन को परमात्म स्वरूप पर एकाग्र कर सकता है। देखिए, ये योग के बारे में चर्चाएं तो बहुत सारी हैं हमारे ग्रंथों में भी, पर ये सबसे सुंदर चर्चा है आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ना योग है। चित्त की दूषित वृत्तियों का निरोध करना ये योग है। ये बहुत सुंदर व्याख्याएं हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जो बात है वो ये है कि हम अपनी मन बुद्धि को परमात्मा पर स्थिर कर दें, उसके प्यार में मग्न हो जाएं, लव में लवलीन हो जाएं। उसके अलावा हमें कुछ दिखाई न दे, उसकी शक्तियां, उसकी एनर्जी हमारे अंदर आने लगे। इसकी बहुत आवश्यकता है और ये योग से प्राप्त होता है। तो ये योग है। दोनों एक ही प्रकार की बात। तपस्या इसलिए कहा जाता है जो चीज बार बार अभ्यास की, जिसके पीछे हम लग जाएं। जैसे एक विद्यार्थी है, वो अपनी एजुकेशन में बिल्कुल तल्लीन हो गया एक विशेष लक्ष्य को पाने के लिए, तो उसकी वो भी तपस्या है। लेकिन ये परमात्म स्वरूप पर स्थिर होने की तपस्या, जिससे आत्मशुद्धि होती है, आत्मा प्योरीफाई होती है, मन शुद्ध होता है, बौद्धिक विकास होता है, ये सर्वश्रेष्ठ। हम जो अब तपस्या या योग करने वाले हैं वो परमात्मा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या परमात्मा से प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत सुंदर ये क्वेश्चन है। संसार में योग अभ्यास लोग परमात्म मिलन, परमात्मा अनुभूति, उसके दर्शनों के लिए करते हैं। लेकिन ये योग अभ्यास ऐसा है जो स्वयं भगवान ने सिखाया कि तुम मेरे से सब कुछ कैसे प्राप्त करो। तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं, परमात्मा से सर्वस्व प्राप्तियां हो जाएं हमें, उसकी संपूर्ण शांति हमारी हो जाए, उसका संपूर्ण प्यार हमें अनुभव में आने लगे, उसका संपूर्ण ज्ञान हमारे स्वरूप में आ जाए, उसकी संपूर्ण प्योरिटी को हम साक्षात कर लें और उसकी शक्तियों से हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएं। बिल्कुल निर्मल होकर हम संसार की सेवा करें, ये इसका लक्ष्य है। बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर लक्ष्य आपने स्पष्ट कर दिया भ्राता जी। मुझे लगता है ये सारी चीजें सभी मनुष्यों को चाहिए।
केवल जो विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहनों की बात नहीं है, जैसे आपने कहा सफलता की बात है, आयु दीर्घायु हो जाए उसकी बात है, या निरोगी हो जाए, ये सारी चीजें तो हर एक व्यक्ति की कामना रहती है, लेकिन यही है कि शायद वो योगाभ्यास की ओर या तपस्या की ओर आगे बढ़ता नहीं है। एक चीज मुझे और इसमें जोड़ देनी है कि हमारे जो साधु संत महात्माएं बहुत समय से मुक्ति की कामना करते आए, विशेष करके उसमें है कि न उन्हें स्वर्ग चाहिए, न वैभव चाहिए, न स्वर्ग का राजपद चाहिए, उन्हें चाहिए मुक्ति। तो राजयोग से मुक्ति सहज प्राप्त होती है, क्योंकि राजयोग के बल से मनुष्य के विकार और विकर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं, तो आत्मा कर्मातीत हो जाती है और वो मुक्त अवस्था का यही अनुभव करने लगती है और देह छोड़ने के बाद मुक्तिधाम चली जाती है। प्रभु जी, इसमें इस तपस्या में या इस योग में ऐसा क्या है कि हमें सहज रूप से जैसे हम निरोगी होते जाते हैं, या जैसे आपने कहा कि हमारी आयु बढ़ने लगती है, या और एक बहुत बड़ी प्राप्ति है, लोग कितनी सारी दवाइयाँ खा के सोचते हैं कि हम दीर्घायु हो जाएं, लेकिन यदि योग से, साधना से यदि हम दीर्घायु हो पा रहे हैं तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। क्या ऐसा होता है योग करने से कि हम दीर्घायु हो जाते हैं या निरोगी हो जाते हैं? योग की शक्ति जब परमात्मा से हमें प्राप्त होती है तो वो शक्ति हमारे ब्रेन में भी फैलती है, हमारे देह में भी फैलती है, तो इससे हमारा देह एनर्जेटिक हो जाता है। मुझे बीच में याद आ गई ये बात, इसलिए मैं थोड़ा रुक रहा था। अभी हमारी दादी जानकी जी जो 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी हैं, उनकी ऐसी तबीयत खराब हुई, आज ही मुझे डॉक्टर कह रहे थे कि कई घंटे तक वो इस स्थिति में आ गई जहां डॉक्टर समझ लेते हैं कि अब खेल समाप्त हो गया। कहा शरीर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, और वो फिर एनर्जेटिक हो गई और लंदन पहुंच गई पुनः सेवा के लिए। मैं सोच रहा था ये प्रभु प्रसाद उन्हें मिला है, उनकी ब्लेसिंग्स मिली है, क्योंकि बाबा जब आए उनके सिर पे हाथ रख दिया था, एनर्जेटिक हो गई वो एकदम से, जो डेड हो गई थी। तो योग बल भी एक ऐसी चीज है जिसमें हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। विशेषकर हमारे मन में बहुत शक्ति आ जाती है, मन प्रसन्न होता है, मन शांत होता है, तनाव से मुक्त होता है। और देखिए, जिस व्यक्ति को बहुत तनाव रहता हो, जिसका मन बहुत निर्बल हो गया हो, जिसको बहुत निगेटिव विचार चलते हो, उसका देह तो दिनों दिन वीक होता जाएगा और वो बिल्कुल निर्बल होता जाएगा, जल्दी उसकी मृत्यु होगी। हम रोज समाचार सुनते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले समाचार आए कि युवक जो बहुत सोचता था, बहुत निगेटिव सोचता था, कोमा में चला गया। कारण कुछ नहीं था, केवल निगेटिव चिंतन। उसको डॉक्टर सावधान कर रहे थे, तुम जाने वाले हो या तो बचो। तो देखिए, योग अभ्यास मन को बहुत प्रसन्न कर देता है, चिंताओं को हर लेता है। हमारे यहाँ आने वाले हार्ट पेशेंट ठीक हो गए जब उन्हें खुशी मिली, जब उन्हें आत्मा का ज्ञान मिला, जब वो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए। मृत्यु का जो इंतजार कर रहे थे, अब शायद मृत्यु को उनका इंतजार करना पड़े लंबा समय तक। हजारों केस हमारे यहाँ हार्ट पेशेंट्स के हो चुके हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जिसका इलाज करते हैं योग बल से, ऑपरेशन के बिना। तो योग से ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। और एक मोटी सी बात जो लोग बहुत कहते हैं कि हमारी आयु हमारे श्वासों पर निर्भर करती है। तो जब हम अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं, जब हमारा चित्त शांत हो जाता है, तो श्वास की गति बहुत धीमी पड़ जाती है, ये हम सब जानते हैं। जी जी। तो उस कारण भी आयु बढ़ जाती है। वही वो कहा गया है कि शायद गिनती की सांसें आप लेके आए हैं, और जितनी सांसें आप ले लेंगे शायद वो जीवन के अंत की ओर बढ़ेंगे, तो सांसों की गति भी कम हो जाती है। दादा जी, विशेष करके एक चीज और है, कहा जाता है कि तपस्या से, जैसे आप कह रहे हैं कि सफलता प्राप्त होती है, सुख शांति आ जाती है, तो सफलता अर्जित करने के पीछे भी क्या कुछ विशेष है कि हमने साधना की, योग किया और सफलता के पथ पे चल पड़े? हाँ, देखिए, पीछे बहुत सुंदर फिलॉसफी है, क्योंकि ऐसे मैं तो कहूँगा हजारों केस हमारे सामने आ चुके हैं, अनुभव में आ चुके हैं, जिन्होंने योग अभ्यास से सफलता प्राप्त की। और मैं तो ऐसे ऐसे लड़के और लड़कियों को देखा है जिनका योग अभ्यास बहुत अच्छा था, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फाइनल ईयर में पहुंचते ही अच्छी नौकरी मिल गई उनकी। अभी फाइनल किया भी नहीं था कि बस एग्जाम देते ही हमारे पास आ जाना। MBA कर रहे थे, फाइनल सेमेस्टर से पहले ही उनको एक अच्छी नौकरी मिल गई। तो क्या सिद्धांत है इसके पीछे? कई लोग BSc कर रहे हैं, नौकरी मिल गई, MSc MCA कर रहे, फर्स्ट क्लास नौकरी पहले ही मिल गई। इसके पीछे एक बहुत सुंदर सिद्धांत ये जो हमारे सभी युवकों को जानना चाहिए
हमारे मन से जो जैसे हमारे विचार होते हैं उससे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। अब जो युवक निगेटिविटी में रहते हैं, जो युवक परेशान मनोस्थिति में रहते हैं, जो टेंशन में रहते हैं, या जिन्होंने अपनी मनोस्थिति को बुरे संग के कारण बिगाड़ लिया है, उनसे निगेटिव एनर्जी चारों ओर फैलती है। और जब कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू लेने आता है या साक्षात के लिए उन्हें देखने ही आता है कैसा स्टूडेंट है, तो निगेटिव एनर्जी जैसे ना करा देती है। यही पॉजिटिव एनर्जी यदि हमसे वाइब्रेट आउट होती रहे, हमारी अच्छी मनोस्थिति हो, सुंदर विचार हो, जब हम योग अभ्यास करते हैं तो सब कुछ सुंदर होता है। तो जो व्यक्ति हमसे मिलने आएगा या हमें देखने आ रहा है, मान लो कि ये लड़का ठीक है या नहीं हमारे कार्य के लिए, उसको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वो पॉजिटिव एनर्जी यस करा देगी। ये रहस्य इनके पीछे है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही गहरा और सूक्ष्म सिद्धांत है जिसके बारे में शायद लोग नहीं समझते। और ज्यादातर ये होता है व्रता जी कि जब इंटरव्यू के लिए व्यक्ति जा रहा होता है, लड़के या लड़कियां, तो मन में एक भय का भाव लेके जाते हैं कि पता नहीं क्या प्रश्न पूछ लेंगे, हमारे जीवन से पूछेंगे, सिलेबस से पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे, तो ये भय रहता है और सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये भी रहता है। और शायद ये मेडिटेशन मन को शांत कर देता होगा और जिस पॉजिटिव एनर्जी की आप बात कर रहे हैं वो एनर्जी उन्हें सफलता प्रदान कर बिल्कुल यही होता है। हम जो कराते हैं जब इंटरव्यू देने युवक जाते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंट कर देते हैं कि बस मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बस इस इंटरव्यू से मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आया कि आया, विजन देखो, निर्भयता से, बड़े उमंग उत्साह से, मुस्कुराते हुए आप इंटरव्यू देने जाओ। तो देखिए उन पर जो इफेक्ट होगा इस पॉजिटिव एनर्जी का, वो देखेंगे लड़का अरे तो जोरदार है, वही कहेंगे ये हमारे काम का, ऐसे हुआ है कईयों के साथ, ये हमारे काम का है। उसमें हमने देखा जिनकी बहुत अच्छी परसेंटेज थी वो रह गए क्योंकि बड़े घबराए हुए थे, कुछ का कुछ बोल रहे थे, आंसर कुछ के कुछ दे रहे थे, और जिनकी कम परसेंटेज थी उनका सिलेक्शन हो गया।